प्यारी चुनमुन, कैसे हो आप? मस्त हो? खूब मजे कर रहे हो? हाँ, क्या क्या काम किया आपने आज? चलो इस बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे और बाद में बात करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आपकी हिंदी की पुस्तक सारंगी का 5वां पाठ। और पाठ का नाम क्या है? मिठाई। और मेरा नाम क्या है? नीलम कुमार। और चैनल नीलम कुमार लर्निंग विद फन। तो हम फन करेंगे पढ़ते हुए और हम अपने पाठ को करेंगे स्टार्ट। ये है बच्चों पाठ का नाम मिठाई। तो ये दिखाई दे रहा है आपको एक गधा, है ना? दिखाई दे रहा है ना? और ये क्या सोच रहा है? देखो, एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। ये सोच रहा है कि मुझे मिठाई मिल जाए, काश तो मजा ही आ जाए। ऐसे ही आपका भी मन करता है ना कभी कभी मीठा खाने को, कि काश वो मिल जाए तो मजा आ जाए। तो आप मम्मी से रिक्वेस्ट करते हो कि मम्मी मम्मी ये बना दो, हलवा बना दो, पूरी बना दो। तो ऐसे ही गधे का भी मन कर रहा था, है ना? तो गधा देखिए सोच रहा है और यहाँ पर दिख रही है मिठाई उसकी किसमें? सोच में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखो अगली तस्वीर देखेंगे हम। ये अब यहाँ पर कई सारे जानवर आपको नजर आ रहे होंगे। ये हाथी भी बड़ा सा नजर आ रहा है, बिल्ली भी नजर आ रही है, खरगोश भी नजर आ रहा है और गधा ये रहा। और यहाँ पर ये भी है। तो गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। ये सारे के सारे इसके फ्रेंड्स हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे ही इसके भी फ्रेंड्स हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ। भालू ने कहा शहद खा लो। ये देखो भालू क्या खाता है शौक से? शहद खाता है ना? अब गधे ने ऐसे करके मना कर दिया। देखा उसका मुंह, देखा अपने इधर को मुंह करके है गधा। ढेंचू ढेंचू नहीं, यानी उसने मना कर दिया। अब देखिए आगे चलते हैं। गधा आगे को चल दिया। अब वहां पे कौन है? खरगोश। खरगोश के पास क्या है? गाजरें रखी हैं और खरगोश को गाजर सबसे ज्यादा पसंद है। तो खरगोश ने कहा गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया, नहीं, यानी उसका मन गाजर खाने को बिल्कुल भी नहीं था। अब देखो गधे का मुंह, देखो यहाँ पर। अब चीते ने कहा गुड़ खा लो। चीते को गुड़ बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है। देखा ना, जहाँ पर मीठा पड़ा होता है, चीते और चींटियां जो होते हैं वो तुरंत वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं उसको खाने के लिए। तो चीते ने कहा गुड़ खा लो, तो गधे ने मना कर दिया। अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये रहा गधा और ये रहा हाथी। अब हाथी ने कहा गन्ना खा लो। अब हाथी को गन्ना बहुत पसंद है ना? गधे ने मना कर दिया, नहीं, और वो मुंह बना के उधर को चल पड़ा। अब देखो आगे कौन है। ये है गिलहरी। गिलहरी ने कहा आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। आम हालांकि मीठा होता है, लेकिन गधे का मन तो नहीं था आम खाने का, है ना? और गिलहरी को भी आम बहुत पसंद है। अब देखो गधे का मुंह तो अभी ऐसे ही लटका हुआ सा है, क्योंकि उसको अभी तक कुछ उसकी मन पसंद की चीज नहीं मिली है ना बच्चों? आगे देखिए, यहाँ पर बैठी है बिल्ली रानी, म्याऊ म्याऊ वाली। अब क्या है? बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो। दुकान, दुकान यानी शॉप।
गधे को यह बात बहुत पसंद आ गई। उसको ये बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़ी अच्छी बात बोली है बिल्ली ने। और क्या हुआ फिर आगे, वो देखो इस चित्र में देखिए वो कहाँ पहुंच गए सारे के सारे, मिठाई वाले की दुकान पर, है ना। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये है मिठाई वाला और ये इतनी सारी इसकी मिठाई रखी है। अब गधे के मुंह में तो पानी आ रहा है ना। सारे जितनों से उसने पूछा था वो सारे के सारे जानवर उसके साथ थे के ऊपर एक बैठ के चल दिए, है ना। आगे देखो, ये देखो लास्ट इसकी आखिरी लाइन, तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। मजा आया बच्चों कहानी में, बहुत ही प्यारी सी ये कहानी थी, है ना बच्चों। इसे खाने में क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ पर कौन है, ये भालू, और ये कौन है, ये है खरगोश, और ये है हाथी राजा, और ये कौन है, हमारी कट्टो गिलहरी। अब देखिए भालू को क्या पसंद है, भालू को क्या पसंद है, भालू को पसंद है शहद, तो हमने शहद से मिला दिया। अब ये जो खरगोश दादा इनको क्या पसंद थी, गाजर, तो हमने गाजर से मिला दिया। और हाथी को क्या पसंद था, हाथी को था पसंद गन्ना, हमने गन्ने से मिला दिया। और ये जो हमारी गिलहरी है इसको क्या पसंद था, इसको पसंद था आम। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज, और हमने रेखा खींचकर जिसको जो पसंद है वो हमने उसको मिला दिया। आगे चलते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं को पहचानकर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। बच्चों ये कौन है, ये है गधा, और ये क्या है, ये है मिठाई, है ना। और ये कौन है, ये है हाथी, और ये कौन है, पहला वाला कौन था, ये था गधा, 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 दो ध्वनि, मी एक ध्वनि, ठा दो ध्वनि, ई तीसरी ध्वनि, तीन ध्वनि, हा और थी दो ध्वनि। अब आगे देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं। किन्हीं तीन जानवरों के नाम लिखिए। तो इसके अंदर कौन कौन थे बताओ बच्चों मुझे। इसमें कौन था, इसमें खरगोश था, इसमें हाथी था, और इसमें और कौन था बताओ, कौन था, गधा हो गया, हाथी हो गया, खरगोश हो गया, गिलहरी हो गई और बिल्ली हो गई। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे तीन जानवरों के नाम पाठ में से देखकर और यहाँ पर लिख दोगे। तो पहला यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे बिल्ली, ठीक है, होगी बिल्ली। और एक और हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं गी, ल ह र डबल ई, गिलहरी, गिलहरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर एक और लिखेंगे, बताओ क्या लिखोगे, यहाँ लिख दो खरगोश, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया खरगोश, लेकिन आपको अपने आप ही लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो आपको दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों आगे, उसको आप लिखिएगा जो मैंने आपको अभी बताया था, सही या गलत, ठीक है बच्चों, सही या गलत। वाक्यों के सामने राइट का चिन्ह लगाकर बताइए कि क्या है।
गधे ने बिल्ली की बात मान ली थी। बताओ कहानी में ये सही है वाक्य, ये गलत है, तो हम गलत को टिक कर देंगे। खरगोश ने आम खाने को कहा था। नहीं तो खरगोश ने क्या खाने को कहा था? गाजर, तो ये भी गलत है। हाथी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा तो नहीं था, तो ये भी क्या है? गलत है। हाथी ने कहा था गन्ना खा लो, गधे ने मना कर दिया था। सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया था ना, सबने अपने अपने ऑप्शन बताए थे, ये खा लो ये खा लो। गधे ने बात ही नहीं मानी, लेकिन बिल्ली के कहने पर गधा जो था वो उसको उसकी बात पसंद आ गई, तो सबने सहायता की। सही। ठीक है बच्चों, आगे देखिए शब्दों का खेल। नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए। देखिए दो कविताएं छोटी छोटी सी लिखी हुई हैं। एक खेत में बोली, अपने पास वाली ईख से मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। फिर से देखो, एक खेत में बोली, अपने पास वाली ईख से मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। ये वाली ईख इसको बोल रही है ना। दूसरा देखो, इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। अब मुनिया यहाँ पर हमको बिठानी पड़ेगी। हाँ, इमली की डाल पर एक चिड़िया बैठी थी और वो इमली खा रही थी और मुनिया उसको देख रही थी। अब देखिए, अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। आप छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों जानवरों को देखिए, वे क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं, आदि विशेषताओं पर ध्यान दीजिए और घर आकर इनके चित्र भी बनाइए। और कुछ शब्द भी लिखना चाहें तो अवश्य ही लिखिए। ठीक है, और फिर आप मुझको क्लास में भी बताएंगे, आप उनके साथ बातें करेंगे तो, है ना। उसमें बहुत सारे जीव जंतु आपको दिखाई देंगे। ये आपका होमवर्क है, आप उनको लिख कर लाएंगे, फिर हम आपको उनकी गलतियां जो हैं वो आपको बताएंगे। अब बच्चों इसमें एक दो शब्द ऐसे हैं। मित्र, मित्र माने क्या होता है? दोस्त, है ना, फ्रेंड, यही होता है ना मित्र का मतलब। और बाकी ये जो हमारा पाठ है ये पूरा हो चुका है। हलवाई कौन होता है? जहाँ पर खूब सारी मिठाई होती है, जो मिठाई बनाता है और मिठाई को बेचता है। तो बच्चों इसका एक जो वर्कशीट है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उसमें से खुद ही वर्कशीट करिएगा, बिना मम्मी पापा की, बिना टीचर की हेल्प के। पापा से बोलिएगा कि हमें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक ओपन करके दे दो। फिर उस लिंक में से आप उसको अपनी रफ कॉपी में लिखिएगा और खुद करिएगा। या तो मैडम से चेक कराइए या फिर अपनी मम्मी से चेक कराइए। इससे आपका क्या होगा ना बच्चों, राइटिंग, लिखने का अभ्यास होगा। कोई बात नहीं, गलत करो सही करो, लेकिन उसको करो जरूर, है ना। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।